हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हम दो इमेज लिए हैं, एक जो है उन्नयन कोण के लिए और दूसरा अवनवन कोण के लिए। ठीक है, ये अवनवन कोण है और ये उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण में क्या होता है कि वस्तु ऊपर हमेशा रहता है और दर्शक जो है नीचे में रहता है। ठीक है, तो वस्तु क्या है कि ए पर एक वस्तु है। ठीक है, ए बी एक लंब है जो ऊपर में वस्तु है और यहाँ दर्शक जो है ये पृथ्वी तल है आपका और इसी पे खड़ा है। ठीक है, आपका बिंब भी जो बनेगा या वस्तु जो रहेगा तो पृथ्वी से ही सटा हुआ है। अगर मान के चलिए कि कुछ क्षण के लिए कि ये ए ओ क्या है, एक पेड़ है। तो पेड़ की हमें पूरी ऊंचाई निकालना है, तो पूरी ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण एंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, हमेशा जो है इसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस में 0 डिग्री से 90 डिग्री का ही हमें उपयोग करना है और उपयोग करेंगे। देखिए एक इमेज बना है जो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल जो है आपका बी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, बी पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है और शेष जो है यह दो न्यून कोण। ठीक है, तो जहां से दर्शक देखेगा तो उसके आंख पर क्या होगा कि उन्नयन कोण बनेगा और वस्तु जो है यह ए पर, ठीक है, वस्तु है और जब वस्तु ए को देख रहा है दर्शक तो यह वस्तु दिख रहा है, तो इस देखे हुए, ठीक है, जो एक रे निकलेगा किरण, उसको रेखा बनेगा, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और क्या है कि जिस पर वह बेस है, आश्रित है, आधार है, वह क्या है, क्षैतिज रेखा बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि हम अगर पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे और उसके बाद जो दर्शक है उसकी लंबाई ऐड कर देंगे तो हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बच्चे लोग जो ए बी ही निकाल कर छोड़ देते हैं, यानी सिर्फ पूरा मैथ निकालते नहीं है, बच्चे जो भी दर्शक है उसकी लंबाई जोड़ते नहीं है और मैथ बना देते हैं, तो वही उनका गलत हो जाता है। सो ऐसा करना नहीं है। तो पहले हम एंगल बनाएंगे, तो क्या है कि आपका कोण सी पर बनना है। ठीक है, और ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जिस पर कोण बनेगा तो उससे एक एरो खींचेंगे, तो जिससे वह टकराएगा वह लंब परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा यह परपेंडिकुलर का शॉर्ट पी ले लेते हैं और जिस पर वह आश्रित है, जिस पर वह टिका हुआ है, वह हमें आधार कहलाएगा, जिसको हम डी यानी व्यास ले लेते हैं, शॉर्ट फर्स्ट लेटर बी लेते हैं। ठीक है, और जो शेष भुजा बच गया वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, जिसको हाइपोटेनस यानी एच से दर्शाते हैं। ठीक है, हमें त्रिकोणोमेट्री में शॉर्ट लेना है और शॉर्ट से ही काम करना है। अब क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि ए बी ए ओ क्या है, एक पेड़ है जिस पर मान के चलिए दर्शक है, तो ओ भी दर्शक है, जितना यहाँ की लंबाई होगा उतना ही लंबाई यहाँ भी होगा। ठीक है, तो दर्शक के आंख पर उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण, ठीक है, जहां बनता है वहां पेड़ की वहां से दूरी कितना है, 30 मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर मान लेते हैं और ये अवनवन उन्नयन कोण जो है आपका मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इससे हम ये भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं और ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यही कहा गया है कि एक कोण और एक भुजा देगा तो बाकी शेष कोण भी और शेष भुजा भी निकाल सकते हैं त्रिकोणोमेट्री की सहायता से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अवनवन कोण कैसे बनता है। तो अवनवन कोण क्या होता है कि वस्तु नीचे होता है और दर्शक ऊपर होता है। जैसे कि हम हवाई जहाज से, ठीक है,
या अदर कोई साधन से या पेड़ पर चढ़कर नीचे कोई वस्तु को देखते हैं तो मेरे द्वारा आंख पर जो बना कोण ऊपर में जो वह क्या होगा, अवनवन कोण होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्षैतिज रेखा जो नीचे था और इसमें क्या हुआ, ऊपर हो गया। और जो पृथ्वी तल यहाँ था तो पृथ्वी तल तो ऑलरेडी नीचे ही रहेगा हमेशा। वस्तु ऊपर में था तो वस्तु आपका नीचे बन रहा है क्योंकि दर्शक कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, और इस सभी को आप त्रिगोनोमेट्री में क्या कीजिएगा कि जब भी अगर बनाने की मैथ स्टार्टिंग करते हैं तो हमें 3 पॉइंट पर गौर करना है, और यह पॉइंट अगर सही से आपको समझ में आ गया, आपका कोई भी मैथ गलत नहीं कर सकता है, आपका मैथ बहुत ही सटीक और अच्छा बनेगा। सबसे पहले क्या करना है कि उन्नयन कोण और अवनवन कोण का सांख्यिक मान बराबर होता है, या जैसे कि ये कोण कहते हैं और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। प्रश्न हल करते समय दर्शक एवं वस्तु को बिंदु द्वारा निरूपित, ठीक है, कर साधारण रेखा चित्र द्वारा समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और बाकी 2 न्यून कोण हो। थर्ड में देखना है कि प्रश्न हल करने में, ठीक है, स्थिति के अनुसार तो आपका पूरे जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस की मैथ बनाइएगा जिसमें आपको मात्र 3 फॉर्मूला यूज करना होगा, जो किसका है, tan का आएगा, sin का आएगा और cos का ही प्रयोग, ठीक है, किया जाता है और किसी का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। और एक पहले तो ये हमें जानना चाहिए जो हमने मिस कर दिया कि क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि क्या होता है कि खगोलीय, ठीक है, पृथ्वी से क्या है कि आप तारे को, चांद को, ग्रह को, ठीक है, वहां तक की दूरियां एकदम सटीक बिना माप किए निकाल सकते हैं। क्या हमें अगर निकालना हो यहां से मुजफ्फरपुर की दूरी तो क्या करेंगे, हम फीता लगाएंगे, किलोमीटर में निकालेंगे। लेकिन जो जिस पर पथ ही ना हो, जिस पर रास्ता ही ना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यही हाइट एंड डिस्टेंस की ऊंचाई और दूरी का प्रयोग करके निकालते हैं और यह सटीक निकल जाता है। इसी से आपका जो है पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, जितने भी ग्रह है, तारे हैं, इसकी दूरी निकाला जाता है। और इसी के अनुसार जैसे कि अभी